आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के समर्थन में सांसद हेमा मालिनी के वायरल वीडियो पर एक बार फिर भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी घोर निंदा की है। वायरल वीडियो में जहां सांसद विरोध कर रहे सेवायत व स्थानीय लोगों को दरकिनार कर कॉरिडोर बनने की बात कहते हुए ब्रजवासियों को वृंदावन को छोड़कर कहीं और चले जाने की बात कह रही है, जिसे लेकर जहां सेवायत व स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वही वायरल वीडियो को लेकर भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष ने मधु शर्मा ने भी वीडियो जारी कर सांसद के इस बयान चंद लोगों की राजनीति बताया है। जिला अध्यक्ष मधु शर्मा कहना है कि आज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लेकर सांसद महोदय ब्रजवासियों को ही वृंदावन छोड़ जाने के कह रही है, जबकि मथुरा में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर ध्यान देना तो सोचना भी जरूरी नहीं समझा होगा। मानसून के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जो मथुरा की जनता के लिए गंभीर समस्या है। पतित पावनी यमुना में नालों का गंदा पानी जा रहा है, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा है। लेकिन कॉरिडोर जरूर बनेगा, विरोध करने वाले बाहर चले जाए, इस बात को लेकर सांसद महोदय लगातार अपनी प्रतिक्रिया देने में लगी है। लेकिन वह ये भूल कि जो बाहर से आया है उसे बाहर जाना है। ब्रजवासी तो इसी मिट्टी पर जन्मे हैं और उन्हें इसी मिट्टी में मिल जाना है। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। जैसे मैम यहाँ पे प्लान है कॉरिडोर बनने का, अब यहाँ से बहुत सारे बांके बिहारी का कॉरिडोर जरूर बनेगा और बनेगा। लेकिन मैम कुछ लोग ना उससे हैप्पी है और कुछ लोग नहीं है हैप्पी, बहुत लोग विरोध में भी है। जो विरोध करते हैं उनको कहीं और जाके बसने के लिए बोलना पड़ेगा। जब हम लोग कॉरिडोर बनाएंगे जरूर। नमस्कार। जैसा आज आप सबने सुबह से देखा होगा, एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मेरे पास भी कई लोगों के द्वारा भेजा गया। मैं सुबह से सोचती रही कुछ बोलूं ना बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं मन कचोट रहा था, क्योंकि ऐसा बयान, वो भी एक सांसद के द्वारा आना, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक बात बताइए, बाहर कौन जाएगा? बाहर वो जाएगा जो बाहर से आया है, उसे बाहर जाना चाहिए। हम ब्रजवासी हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आपका ये कहना कि जो कॉरिडोर और जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं उनको यहां से कहीं और बस जाना चाहिए। आप होते कौन हैं ब्रजवासियों को कहीं और बसाने वाले? और दूसरी बात, ये जो एक कॉरिडोर की आतुरता दिख रही है, ऐसी आतुरता किसी और जगह भी आपका थर्ड टर्म है, 11वां साल है, किसी और काम के लिए भी इतनी आतुरता दिखाई होती तो शायद वाकई आज मथुरा एक स्मार्ट सिटी बन गया होता। ये केवल चंद लोगों के द्वारा एक चक्रव्यूह रचा गया है और उसी के लिए इतना हंगामा काटा जा रहा है। अभी 29 जुलाई को माननीय उच्चतम न्यायालय की एक डेट पड़ी हुई है, उस पर कोई आदेश आएगा, वो तो आ जाने दीजिए। लेकिन इस तरीके से एकदम निष्ठुर होके कह देना कि जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो कहीं और जाके बस जाएं, कमाल की बात है। आप होते कौन है हमसे ये कहने वाले? अगर आपने मथुरा की मूलभूत समस्याओं पे काम कर लिया होता तो शायद आज बारिश के दिन में ये नौबत ना हो आती। रोज वीडियो चल रहे हैं, रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपने देखा है, आप एक बार मथुरा का बारिश के समय राउंड लगा के देखिए कि कितना गाड़ियां तक बारिश में बैठ रही हैं, बिल्कुल बह रही हैं, स्कूटी, साइकिल, उन पे भी कभी ध्यान दे लिया होता। यमुना जी की क्या स्थिति है आज? आपने कह दिया यमुना जी में इतने नाले थे और इतने टैप हो गए, लेकिन अभी देखिए जाके ये स्थिति, आज भी नाले गिर रहे हैं यमुना जी पे, उस पे भी विचार कर लिया होता। और आप कोई नहीं होते, जो बाहर से आया है वो बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे चंद 6 महीने में, 2 महीने में यहाँ पे पिकनिक स्पॉट समझ के पिकनिक मनाने जो आता है वो पिकनिक मना के बाहर जाता है। हम तो ब्रजवासी ब्रज में ही रमे हुए हैं, हमें बाहर का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे तो ठाकुर जी हैं, जो अगर हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी अगर किसी की तरफ टेढ़ी आंख कर लेंगे तो निश्चित तौर पे वो बाहर हो जाएगा। तो मैं तो ब्रजवासियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जो आपको आईना दिखा रहे हैं उनको आईना दिखाने का काम करना है। ब्रजवासियों ने आपको 3 बार सांसद बना के इसलिए भेजा कि आप ब्रजवासियों के हितों की रक्षा करेंगी
और जो आपको सांसद बना के भेजा है उसकी तनख्वाह भी आपको मिलती है। ये ब्रजवासी क्या है? ये तो निस्वार्थ किसी लालच में वोट नहीं दिया था। आपको तो पेमेंट मिलता है, आपको लाभ मिलते हैं, ब्रजवासियों को कुछ नहीं मिलता है, हम आम जनता को कुछ नहीं मिलता है। मैं वाकई मुझे लगता है कि गलती शायद हम लोगों से ही हो गई, जो हमने एक आपकी तो नगरी का ही नाम माया नगरी है जहां से आप आई हैं, तो हमने एक माया नगरी से आए हुए व्यक्ति पे इतना विश्वास कर लिया। लेकिन सच सामने आ गया, देर से ही सही सच सामने आ गया हम सबके। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें तो हमारी राधा रानी और बिहारी जी का आशीर्वाद मिलता रहे, बाकी कोई हमें यहाँ से बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकता। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।